हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज काफ़ी दिनों बाद में मिलना हो रहा है। कुछ हेल्थ इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हिंदू एडिटोरियल अपन पढ़ रहे थे। देखो, अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में पहले मैंने इसमें डिस्कशन भी किया था आपके साथ। अभी 2-3 दिन के अंदर में मैं यहाँ से लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूँगा। साथ में हिंदू एडिटोरियल के अलावा यहाँ से आपको एक ग्रामर का रोजाना कोई पोर्शन भी आपको मिलेगा। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आ जाऊँगा नॉर्मली, और उसके ऊपर अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो जल्दी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इशू चल रहा है, और वो कॉम्प्लिकेशन अगर खत्म हो जाते हैं उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं वही अपना हिंदू एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है उसी के ऊपर बात करते हैं। देखिएगा जरा, आज का जो हिंदू एडिटोरियल है दैट इज फेयर एंड सेफ ऑन 5 स्टेट इलेक्शंस अमिड कोविड-19 सर्च। ठीक है, यही यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले वापस वही बात है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइएगा। वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा t.me/learn with निखिल शर्मा। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए 8384958674। ये तो बातें हो गई टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में। अब अपन आते हैं टॉपिक के ऊपर, फेयर एंड सेफ। फेयर एंड सेफ, ठीक है। एक तरीके से क्या बताया गया, फेयर है, ये निष्पक्ष है, क्लियर, और क्या है, सेफ बताया गया, सुरक्षित। ऑन 5 स्टेट इलेक्शंस, इसके ऊपर 5 स्टेटों के जो चुनाव है उसके ऊपर, अमिड कोविड-19 सर्च, यानी कोविड-19 की ये जो वेव है। देखो, सर्ज का मतलब एक तरीके से होता है लहर, ठीक है। लहर का मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना वेव, सेकंड वेव, जैसे अभी थर्ड वेव के बारे में बात चल रही है कि थर्ड वेव है एक तरीके से, तो वो वाला यहाँ पे बन गया वेव। कि अमिड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, अमिड का मतलब होता है के बीच में, किसके बीच में, कोविड-19 वेव के बीच में। अब देखो, किसी के माइंड में ये आएगा, सर हमने तो बिटवीन पढ़ रखा है, बिटवीन का मतलब कि बीच में होता है। तो दोस्तों, जब कोई चीज पर्सन को रिप्रेजेंट ना करे, ठीक है, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट ना करे, तो वहां पे के बीच के अर्थ में अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वहां पे अमिड या फिर एसटी वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एक क्लास पूरा लेक्चर बना के आपको रेडी कर दूंगा, जिसमें मिडस्ट भी आएगा, हर एक पॉइंट अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली अपन को ये याद रखना है, अमिड एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद में अपन को नाउन मिलने वाली है। तो नाउन यहाँ पे बन गई कोविड-19 सर्च। डिस्कशन करें यहाँ पे अपन, तो जरा देखिए कि आपके जो 5 स्टेट के जो चुनाव हैं, तो उनके बीच में, किसके बीच में, कोविड-19 की जो लहर है उसके बीच में 5 स्टेटों के अंदर जो चुनाव होंगे वो आपके कैसे होंगे, फेयर एंड सेफ। ये पॉइंट उसके ऊपर होना चाहिए। देखो क्या समझाने की बात कर रहा है, समझाने की ये बात कर रहा है कि जैसे रिसेंटली अगर आप देखें, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, तो अभी अपने 5 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर इलेक्शन होने वाला है इस साल में। 5 आपके स्टेट्स के अंदर इलेक्शन है, और उन्हीं के अंदर ये बात की जा रही है कि कोविड-19 के दौरान अगर आप ऐसे करते हो तो भीड़ है, जो आपकी क्राउड है वो इकट्ठी होगी, लोग वोट डालने के लिए आएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं कोविड का जो आपका स्प्रेडेशन है वो आपका बढ़ेगा, फैलाव होगा, प्रस्ताव होगा, जो डेफिनेटली है। तो इसके लिए क्या ये सेफ है, क्या ये फेयर होगा, क्या एक तरीके से सही रहेगा, इसके ऊपर अपना ये टॉपिक। तो ये तो हो गया अपना टाइटल। अपन आगे बात करें तो आगे डिस्कशन किया जा रहा है द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन हो गया, आयोग बन गया, और आयोग से पहले किसका यूज करते हैं, आर्टिकल देखा। इलेक्शन आयोग है किसका, भारत का, भारतीय इलेक्शन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। मस्ट इंश्योर, मस्ट एक मॉडल है, और मॉडल के साथ में कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, फर्स्ट फॉर्म। उसको इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, क्या सुनिश्चित करना चाहिए, अ फेयर इलेक्शन प्रोसेस।
इससे पहले अपन लगाएंगे एडजेक्टिव, तो फेयर हो गया एडजेक्टिव, तो अपन जो यूज करेंगे वो अपन लगाएंगे आर्टिकल, तो आर्टिकल जो आएगा वो अपन फेयर से पहले लगाने वाले। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया सबको। तो एक निष्पक्ष, एक सही तरीके से इलेक्शन प्रोसेस करनी चाहिए, यानी कि चुनाव प्रक्रिया उनको सुनिश्चित करना चाहिए। दैट ऑल्सो लिमिट्स, जो एक तरीके से सीमित करता है, किसको सीमित करता है? पब्लिक हेल्थ रिस्क। पब्लिक का मतलब लोगों का जो स्वास्थ्य संबंधी जो जोखिम है उसको कहीं ना कहीं वो कम करे। कहना क्या चाहता है कि ये जो चुनाव होंगे ना, तो ईसीआई जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो इस चीज को सुनिश्चित करे कि ये जो आपके इलेक्शन होंगे ये एकदम सही तरीके से होंगे। इसके साथ ऑल्सो लिखा ना, इसके साथ एक तरीके से लोगों की हेल्थ के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है वो इनके ऊपर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से वो चुनाव करें अगर वो करना चाहते हैं तो। ठीक है बातें, तो ये अपना हो गया सब्जेक्ट। अब अपन आते हैं पॉइंट के बारे में। देखिए जरा, ये आपका जैन 3 2021 का है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। देखिएगा जरा, आगे बढ़ते हैं अपन इसी पॉइंट को लेते हुए। ऑल इंडिकेशंस, जितने भी ये इशारे हैं, इंडिकेशंस हैं, साइन हैं, गेस्चर हैं, वो क्या हैं? आर दैट इलेक्शंस टू 5 स्टेट असेंबलीज। अब किसी के माइंड में ये आ जाएगा, सर आपने 5 लिखा तो फिर स्टेट की जगह स्टेट्स क्यों नहीं? दोस्तों ये पूरा एक शब्द है, स्टेट असेंबलीज। 5 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, असेंबली होगी ना आपकी, इसके लिए लिंक करना है। कौन कौन सी बताया गया? गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और पंजाब। विल बी हेल्ड ऑन टाइम, उनको हेल्ड किया जाएगा। कैसे? सही समय। ये जितने भी इंडिकेशन मिल रहे हैं ना, जैसे ईसीआई ने जो बात डिस्कशन की थी वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये चुनाव आयोग से ही बोल दिया कि आप भाई डिस्कशन करके बताओ कि आपको चुनाव करवाना है या नहीं करवाना। तो इन सब इंडिकेशन को देखकर लगता है, इन सब इशारों को देखकर लगता है कि ये जो 5 राज्य के अंदर ये जो चुनाव होने वाले हैं ना, ये सही समय पर होंगे, इनमें टाइम के अंदर कोई कटौती होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात करेक्ट है। आगे बोले, रिगार्डलेस ऑफ द राइजिंग न्यू वेव ऑफ कोविड-19। देखो दोस्तों, ये रिगार्डिंग का बना है। रिगार्डिंग का मतलब होता है किसी के संदर्भ में, और रिगार्डलेस का मतलब संदर्भ ना रखते हुए, इसका मतलब परवाह ना करते हुए, केयरलेस। ठीक है बातें, केयरलेस की जो कंडीशन है वो यहां पे काम कर रहा है। रिगार्डलेस, किसकी चिंता ना करते हुए, किसकी परवाह ना करते हुए, ऑफ द राइजिंग, जो बढ़ती हुई, कौन सी बढ़ती हुई? नई जो वेव है, ठीक है, नई जो लहर है। किसकी नई लहर है? कोविड-19 की। उसकी फिक्र ना करते हुए भी कोविड-19 की जो लहर आ रही है वो बढ़ रही है इन दिनों में, उसकी चिंता ना करते हुए, ये संकेत देखकर ऐसे लग रहे हैं कि जो चुनाव है, ईसीआई है, वो इसके 5 राज्यों के अंदर क्या होने वाले हैं, चुनाव जो होगी वो एक्सेप्ट टाइम, सही समय। क्लियर है यहां तक की बातें? आगे आगे इसमें बोला गया है, आगे इसमें कहानी है, द 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो ये एक पॉइंट होता है, जैसे अपन 5 स्टार होटल ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो किसी के माइंड में ये आता है, सर ये 5 की बात कर रहा है तो फिर ये स्टार्स क्यों नहीं हुआ, या फिर ये होटल्स क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे लोगों के मन में ये बातें आती। दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए ना तो ये विशेषता हो गई है 5 स्टार, समझ रहे बातें? ये एक विशेषता बन गई। जैसे यहां पे 3 मेंबर की, 3 सदस्यों की इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया है, ईसीआई, यानी कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 मेंबर का है। ठीक है बातें? तो इस तरीके से यहां पे स्टार्स नहीं कर सकते। ये पूरा एक कंपाउंड नाउन बन गया है। कंपाउंड नाउन में एसईआईएस का जिक्र ही नहीं होता। क्लियर रहेगा सबको अच्छे से? ये नॉर्मल यूज करेंगे 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आ गया समझ में? आगे बढ़ता है
कि जो 3 मेंबर का जो ईसीआई है वो विजिट कर चुका है, हैज विजिटेड हो गया। कहां विजिट कर चुका है? 4 स्टेट्स, 4 राज्यों में। देखो 5 के अंदर इलेक्शन होने, विजिट कितने किए हैं? 4 विजिट किए। क्या बोल रहे हैं आगे? ओवर द पास्ट वीक्स, पिछले जो आपके सप्ताह ये गुजरे हैं उनके टाइम में, टू असेस, असेसमेंट होता है, असेस वहीं से बनता है, और असेस का मतलब होता है एस्टिमेट करना, ठीक है, यानी कि आकलन करना किसी चीज का। और आकलन किसका किया जा रहा है? द प्रिपेयर्डनेस। अब देखो कितना अच्छा पॉइंट बताया गया। प्रिपेयर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रिपेयर्ड बनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके लास्ट में क्या जोड़ दिया? NESS। और दोस्तों जिस शब्द के लास्ट में NESS आता है ना, वो क्या बनती है? नाउन बनती। तो ये हो गई नाउन। इसका मतलब वो जो ईसीआई है, जो 3 सदस्य की जो ईसीआई है, वो 4 पिछले सप्ताह में 4 स्टेट्स का विजिट कर चुकी है, आकलन करने के लिए। किसका आकलन करने के लिए? प्रिपेयर्डनेस का आकलन करने के लिए, यानी तो तैयारियां जो हुई हैं उनका आकलन करने के लिए वो वहां पे विजिट कर चुके हैं। विच इज यूजुअली, जो सामान्य तौर पर वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स। लास्ट, अब देखो शब्द यहां पर भी पकड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। यहां पे अपन ने किसका यूज किया है? वन ऑफ। वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन बनेगा प्लूरल। आपने यहां पे लगाया लास्ट, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सुपरलेटिव है, तो यहां पे किसका यूज करेंगे? आर्टिकल। लिखा गया है ना, वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स। अब देखो ये एडजेक्टिव है तो नाउन प्लूरल आनी चाहिए। देखो प्लूरल आ रहा है, स्टेप्स हो गया। तो क्या बोला गया? जो कि सामान्यता कब की बात है? वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स, यानी कि कहीं पर भी जहां पे चुनाव होते हैं। कहना क्या चाह रहा है कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां पे ईसीआई अपने मेंबर को भेजता है, ठीक है। कब भेजता है? लास्ट में जब तैयारियां देखी। तो ये लास्ट की जो प्रोसेस होती है ना, अंतिम जो प्रक्रियाएं हैं, चरण हैं, उनमें से ये एक है जहां पर वो एक तरीके से जजमेंट की काम, जहां पे वो देखेगा क्या ये सही तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल, पोल शेड्यूल जो है, जो चुनाव का जो कार्यक्रम है, उसकी घोषणा करने से पहले, जो कि अंतिम स्टेज में से एक है, ये बोला गया है। तो उसके लिए T3 मेंबर इलेक्शन कमीशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, अप्रेजल भी हो सकता है। ये सब इसी का एक सेंस। चलते हैं आगे। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा सबको। बढ़ते हैं आगे। आगे की प्रोसेस देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इजी, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बस आपको इसको समझते चलना है। देखिएगा जरा आगे इसमें बढ़े। कंडक्टिंग, कंडक्ट करवाना। क्या कंडक्ट करवाना? एक चुनाव करवाना। किसने करवाना? करवाते हो इलेक्शन, उसके बारे में बोल रहा है। वो इज वन थिंग, वो एक बात। अगर टाइम है तो उसके अंदर इलेक्शन करवाना एक बात है, तो बोलते नहीं कि ये एक बात है, लेकिन डूइंग सो इन द मिडस्ट ऑफ ए पेंडेमिक, लेकिन फिर भी चुनाव करना, किसमें करना? इन द मिडस्ट। मिडस्ट का मतलब मध्य में, किसके मध्य में? एक पेंडेमिक के मध्य में। अभी देखो सिर्फ ऐसे बोला है, इसने बोला कि मान लो नॉर्मल कोई टाइम है ना, उसमें अगर आप चुनाव करवाते हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन मान लो कि कोई बीमारी आ रही है, महामारी आ गई, पेंडेमिक उसी को बोलते हैं। देखो पेंडेमिक में 2 शब्द जुड़े हैं, एक तो पेन जुड़ा है और एक डैम जुड़ा है। पेन का मतलब क्या होता है? ऑल, और डैम का मतलब क्या होता है? पीपल, यानी कोई ऐसी चीज जो कि सभी लोगों से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं,
ठीक है, वो विश्वव्यापी जो बन जाए, हर लोगों से रिलेटेड है, तो ऐसी हर लोगों से रिलेटेड होगी तो वो आपकी महामारी बन गई। आ गया समझ में? तो महामारी कोई एक आ जाए और उसके मध्य में अगर आप चुनाव कराते हो तो दोस्तों वो क्वाइट अनोदर, वो पूर्णतया कोई दूसरी ही बात, अलग पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से। ये कहना चाह रहा है यहां पे दोनों का मतलब। चलते हैं अब क्या बोल रहा है। ऑन द ईसीआईज विजिट टू यूपी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह ईसीआई का जो विजिट था, विजिट यहां पे नाउन के रूप में काम कर रही है, ठीक है, कहां का? यूपी का। उसके ऊपर जो पिछले सप्ताह हुआ था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दैट इज सीईसी कौन है? सुशील चंद्र सेठ। तो यूपी का जो पिछले सप्ताह जो यूपी के अंदर जो पिछले सप्ताह ईसीआई का जो विजिट हुआ था, तो उसके बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में उस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, जो जिनका नाम था सुशील चंद्र, उन्होंने क्या कहा था? दैट की ऑल पार्टीज वांटेड द पोल्स टू बी ऑन शेड्यूल। क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना, उन्होंने ये कहा कि सभी जो पार्टीज है ना, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो चाहते हैं, उस टाइम पे पास्ट की बात हुई है तो उस टाइम पे बोलेगा, क्या चाहते हैं? कि जो चुनाव होंगे वो कब हो? टू बी ऑन शेड्यूल, वो सही समय पर। वो पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव सही टाइम पर हो। आगे देखें, ये अभी ही किसके लिए आया है? ये आया है सुशील चंद्र के लिए, ठीक है। उसने क्या कहा? ही सेड द ईसीआई वुड लुक इनटू का मतलब appropriate behavior in campaigning is क्या कहना चाह रहा है? ये कहना अंदर जो थे उन्होंने ये बताया कि तो सब इस पक्ष में है कि चुनाव टाइम पे, ये बोला था। फिर क्या कहना चाह रहा है कि आफ्टर शेड्यूल इज अनाउंस्ड, जब वो शेड्यूल है, जब वो एक तरीके से घोषित किए जाने के बाद, अनाउंस हो गया है वो, उसके बाद में ईसीआई जो है वो एक तरीके से निगरानी करेगी, एक तरीके से उसको संभालेगी, उसके बारे में छानबीन करेगी, हर चीज का पता लगाएगी। किसके बारे में? कि कोविड 19 का अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो लागू होना चाहिए। समझाया? अप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त, सही तरीके से कोविड 19 का जो पालन है वो होना चाहिए। किसके अंदर? इन कैंपेनिंग, अभियानों में। यानी कि वो जो चुनाव होंगे, जो रैली होंगी, तो अगर वो शेड्यूल हो जाता है ना, तो उसके बाद में ये ईसीआई की ड्यूटी बनेगी, तो वो उसको केयर करे, उसको संभाले। आई थिंक समझ में आया यहाँ तक की बातें। बढ़ते हैं आगे, ये भी आपका प्रॉपर वे में है। नेक्स्ट अपन चलें इसी पोर्शन के बारे में। अब देखिए जरा ये क्या कहना चाह रहे हैं। वंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज सीओसी, आदर्श आचार संहिता है, एक बार जब क्या हो जाए? इज इन फोर्स। फोर्स का मतलब अस्तित्व में आ जाए। यहाँ पे फोर्स का मतलब ये मत कर देना ताकत है, एक तरीके से अप्लाई हो जाए, नहीं बात है। एक बार जब वो लागू हो जाता है, अगर वो तरीका आ जाता है, अप्लाई किया जाता है, ईसीआईज कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, तो ईसीआईज की जो कोविड से संबंधित जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंधी हैं, उसको अपन यूज करें। फर्स्ट ड्रॉन अप इन अगस्त 2020, जिसको सबसे पहले कब काम में लिया गया था? वो प्रतिबंध जो आपके एक तरीके से ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, ये जो कड़े नियम लगाए गए थे, ये सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले लागू करने की बात उनके लिए अप्लाई किए गए थे, लिखे गए थे। किसके लिए? कहाँ लिखे गए थे? इन अगस्त 2020 अहेड ऑफ द बिहार असेंबली इलेक्शंस। बिहार का जो असेंबली इलेक्शन जो हुआ था, उसके अंदर भी ईसीआई ने एक तरीके से अपनी वो कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी।
तो ये वो ही कहना चाह रहा है कि अगर एक बार ये जो आदर्श आचार संहिता वाला जो कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, वो अगर अस्तित्व में आ जाता है, तो ईसीआईज जो है ना, उसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी एक तरीके से लागू होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है विल ऑल्सो बी इन प्ले। इन प्ले का मतलब होता है वो गेम के अंदर हो जाएंगे। गेम के अंदर मतलब वो भी एक तरीके से उन चुनाव के लिए अप्लीकेबल, जो सबसे पहले कहाँ अप्लीकेबल किए गए थे, अप्लाई किए गए थे, जो 2020 अगस्त 2020 में जो क्या हुए थे आपके जो इलेक्शन हुए थे, कहाँ हुए थे, बिहार में, उनके ऊपर जो ईसीआई ने जो लगाए थे रिस्ट्रिक्शंस, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी लग जाए। यहां तक बात क्लियर सबको? आगे बढ़ते दोस्तों, आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर इनको पढ़ लेते हो ना, तो आपको पैसेज सॉल्व करने का आपके पास में एक तरीका आ जाएगा। आपको आराम से, अभी जैसे आपको टाइम लग रहा है थोड़ा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आप इसको देखकर इसकी लैंग्वेज बना सकते हो कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो इसके लिए ये हिंदू एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें वोकैब लर्न कर सकते हो, इसमें ग्रामर का पोर्शन देख सकते हो, सारी चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े अपन, आगे लिखा गया है द रूल्स। अब ये द रूल्स किसके लिए आया, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनकी बात कर रहा है, तो रूल से पहले द लग। तो जो नियम है जिसमें इंक्लूड है, शामिल करता है, किसको शामिल करता है, मैंडेटरी वियरिंग ऑफ मास्क, यानी कि अनिवार्य रूप से क्या करना, मास्क पहनना। अब देखो मैंडेटरी क्या होता है, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी हो गया, कंपलसरी बन गया ना आपका। इसका उल्टा बनाओ, ऑप्शनल होता है ना आपका। अच्छा, एक ये भी तो बोलते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब भी विकल्प होता है। और बात करें फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब भी यही होता है। तो अनिवार्य रूप से कंपलसरी जो है, मैंडेट जो है, आपको क्या करना है, मास्क को पहनना है। कब, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान, द होल इलेक्शन प्रोसेस, पूरी जो संपूर्ण की जो इलेक्शन आपकी प्रोसेस है, चुनाव प्रक्रिया है, उसके दौरान आपको क्या करना है, मास्क पहनना आपके लिए अनिवार्य। और कहां से, फ्रॉम कैंपेनिंग, आप जो आंदोलन करोगे, एक तरीके से अभियान जो चलाओगे, अभियान नहीं चलाती क्या पार्टियां अपनी, रैलियां करती हैं, वो सब कैंपेनिंग में आ गया, वो रैली की बात कर रहा है। तो रैली से लेकर कहां तक, कास्टिंग ऑफ वोट्स, वोट डालने तक आपको मास्क यूज करना जरूरी। पहली बात हो गई, उसके अंदर रूल्स के अंदर क्या है और देखते हैं। होल्डिंग रैलीज, जो रैलीज है कहां करनी है आपको, इन आइडेंटिफाइड ग्राउंड्स। आइडेंटिफाई का मतलब वो जो कि ईसीएस ने, ईसीआई ने जो ग्राउंड सेलेक्ट कर रखे हैं। ग्राउंड का मतलब वो मैदान, वो जो सभा, वो जो जगह है जहां पे रैली होने वाली है, तो वो जो सभा होंगी ना, वो सभा, वो जो जगह है, वो ईसीआई ही बताएगा। आइडेंटिफाइड हो गए ना यहाँ पे, आइडेंटिफाइड का मतलब चिन्हित, जिनको आइडेंटिफाई किया गया। ये एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पे, और एडजेक्टिव के बाद में आ गया नाउन। किसके साथ, विथ सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी के जो मेजर्स हैं, जो मानक है, उसको लेते हुए उस प्लेस में। अब जैसे सामाजिक दूरी कैसे, सैनिटाइजेशन करना, दूरी डिस्टेंस बनाए रखना, वो सारी चीजें आ जाएंगी सोशल डिस्टेंसिंग वाले। वेयरिंग मास्क, सब कुछ इसमें आ गया, तो वो साथ में हो गया। एंड रिड्यूसिंग, और कम करना, क्या कम करना, द नंबर ऑफ। दोस्तों द नंबर ऑफ अगर आपने लिखा है, तो द नंबर ऑफ के बाद में नाउन जो आती है वो प्लूरल आता है। द नंबर ऑफ पीपल अलाउड इन रोड शोज, तो जो रोड शो होंगे उसके अंदर लोगों की जो संख्या होगी उसमें क्या करना, कटौती करना, कम करना। तो ये सब उस एक तरीके से जो आपने ये बताए हैं ना रूल्स वाले, कौन से, ये जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर अप्लाई हो जाता है, तो उस रूल्स के अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। एक तो परमानेंट आपको मास्क पहनना है, कहां से, जहां से आप रैली स्टार्ट करोगे और जहां तक वोट डालोगे तब तक, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेजर को फॉलो करना है। तीसरी बात, रोड शो जो होंगे उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर लोगों की संख्या कम होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो मैंने आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेजर बताने थे, वो मैंने बताया रैली वहीं करनी है जहां पर वो जो ईसीआई जो है उसने वो जो ग्राउंड है वो आइडेंटिफाइड किया, सिर्फ वहीं। आ गया समझ में, यहाँ तक की बात है, आगे बढ़।
एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन द वेक ऑफ सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, अब देखो जरा आपने इस बार पेंडेमिक से पहले अपन ने क्या लगा दिया, आर्टिकल द, इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये कोविड-19 की बात करो। अगर आपको याद है तो एक पोर्शन में मैंने पेंडेमिक से पहले इस पार्ट में आर्टिकल ए लगा रखा था। वो कब लगा, वो तब यूज हुआ क्योंकि वहां पे ये समझाया गया था कि आप किसी भी पेंडेमिक के अंदर अगर इलेक्शन करवाते हो वो एक अलग बात, लेकिन द पेंडेमिक लिख दिया ना, इसका मतलब कोविड-19 की बात। वो एक स्लोगन काम कर रहा था, तो स्लोगन में तो पेंडेमिक को इंडिकेशन दिया जाएगा, यहां पर तो पर्टिकुलर होगी ना पेंडेमिक, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। बढ़ते हैं, इन द वेक ऑफ द सेकंड वेव, जो सेकंड वेव है, जो दूसरी जो लहर है, उसकी जो वेक है, और वो लहर किसकी है, पेंडेमिक की, महामारी की। कब, इन अप्रैल 2021 the ECI put in place more measures such as a longer silence period before polling, reducing the time for campaigning। इसमें क्या बोला है कि अप्रैल 2021 जो था उसके अंदर जिस टाइम पे आपकी सेकंड वेव का जो महामारी का जो सेकंड वेव थी, दूसरी लहर थी, वो वेक हो रही थी, वो चल रही थी, वो आपकी जाग रही थी। वेक का मतलब वही होता ना, वो एक तरीके से बढ़ने की कंडीशन हो रही थी। तो उस टाइम पे ईसीआई ने कुछ और मेजर जो थे वो पुट इन प्लेस किए थे, और कुछ लगाए थे, कुछ मानक थे और अप्लाई किए थे। क्या लगाए थे, जैसे कि ए लॉन्गर साइलेंस पीरियड बिफोर पुलिंग, कि मतलब चुनाव से पहले आपको क्या करना है, ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी है, आपको शांत हो जाना। साइलेंस लिखा है ना, एकदम तरीके से, एक तरीके से आपको चुप्पी साध लेनी। चुप्पी साधने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि चुपचाप होकर घर बैठ जाए, इसका मतलब होता है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा नहीं करनी इलेक्शन से पहले, एक लिमिट बता दी गई। और रिड्यूसिंग द टाइम फॉर कैंपेनिंग, और जो रैलियां हैं उसको करने का जो टाइम था वो भी क्या कर दिया गया, कम। तो दोस्तों ये आपका आज का जो हिंदू एडिटोरियल अपना जो अपन ने पढ़ा है, जिसका कुछ मैंने एक पोर्शन यहाँ पे लिया था, इसके अंदर अपन ने ये डिस्कशन किया कि यहाँ पे एक तरीके से ईसीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उन रिस्ट्रिक्शन को अपन ने बात की। यही तो तरीका था कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्या कोविड-19 के अंदर यहाँ पे इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, नहीं करवाए जा सकते हैं। तो ये सारी कहानी यहाँ पे डिस्कशन की गई। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी सबको। आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये चीज़ें आप क्लियर हैं आप सभी को। अगर कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा सेशन कैसा लगा वो भी हमें बताइए, और कोई भी इशू बनता है वो आप हमसे डिस्कशन कीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड।